राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि संडे है और आज हम सभी ने मॉक टेस्ट लगाया है। मैंने भी लगाया है, आप लोगों ने भी लगाया होगा। बट आज थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मॉक दिए हैं, आज मेरा सबसे ख़राब स्कोर बना है। तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना ख़राब जाएगा। बट अब एक्चुअली मैथ में मतलब मैंने 12 ही क्वेश्चन करे थे। मैं आपको बता देती हूँ पहले कितना क्या किया था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे टोटल टाइम जो लगा है सारा करने में, वो मुझे 1 घंटा 7 मिनट 50 सेकंड लगे हैं। पूरा मतलब पूरा ओवरऑल मॉक लगाने में 1 घंटा 7 मिनट 50 सेकंड लगे हैं। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चन सही करे हैं और 3 गलत हुए हैं। 3 जो गलत हुए वो होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि इतने टफ थे नहीं। बट वो मेरी ही जल्दी जल्दी करने के चक्कर में और थोड़े मिस्टेक्स के चक्कर में वो 3 गलत हो गए, जो मैं नेक्स्ट ध्यान रखूँगी कि मेरी अगली बारी में गलत ना हो। और इसके बाद रीजनिंग में मैं बता दूँ, टोटल टाइम जो मुझे लगा है वो 25 मिनट 49 सेकेंड्स लगे हैं मुझे टोटल। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ में 8 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 गलत हुए हैं। जो 4 गलत हुए हैं वो भी गलत करने लायक थे नहीं, बट वो मेरी ही पता नहीं क्या हुआ कि दिमाग काम नहीं किया। और उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सही किए थे पहले, बट मैंने उसे अगेन जब सॉल्व किया तो कुछ और आंसर आया और मैंने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जो मैंने पहले आंसर किया था वो सही आंसर किया था। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या कैसे कैसे मैंने किए थे सॉल्व और कैसे क्या आंसर आया था मेरा, इसमें बताऊंगी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि 12 ही करे थे मैंने, मेरे 12 के 12 सही जाते, बट वो 4 क्वेश्चन में मैंने पता नहीं क्या किया। तो जैसे कि मैथ में मैंने जो टोटल किया है, 1 मिनट, मैथ में टोटल मुझे 20 मिनट 41 सेकेंड्स लगे हैं। 20 मिनट 41 सेकेंड मुझे लगे हैं टोटल। अगर इसके बाद अब बात करें जीएस में, तो आज जीएस बहुत ख़राब हुई है। अब मैं ये एक चीज़ और बता दूँ, टेक्स्ट बुक का मॉक ईजी है एज़ कम्पेयर टू RWA मॉक, ठीक है। उसमें मैं 30 के आसपास तक क्वेश्चन कर लेती हूँ जीएस में, बट यहाँ मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कर पाई हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी थी तो वहाँ पे, और वो क्वेश्चन पूछे तो जो मेरे बने नहीं, जो मुझे नहीं आते थे, जिसकी वजह से थोड़ा और प्रॉब्लम आई मुझे बहुत। तो ऐसा हुआ। तो जीएस में जो मेरा टोटल मेरा रहा है, 20 क्वेश्चन मैंने सही करे हैं, जिसमें से मेरे 15 गलत भी हो गए हैं। मतलब जीएस में टोटल 50 में से 20 सही हैं, 15 क्वेश्चन मेरे गलत हैं यहाँ पे। तो ये मेरी ही लापरवाही की वजह से कि मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया इसमें। और 16 मिनट 11 सेकेंड लगे हैं मुझे जीएस करने में। और कंप्यूटर में मेरे 6 सही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, सब दिख रहा है आपको। कंप्यूटर में मेरे 6 सही हैं और 3 गलत हैं। अब कौन कौन से गलत हैं मैं वो भी बताऊंगी। कंप्यूटर को करने में मुझे 5 मिनट 9 सेकंड लगा है करने में टोटल। अब बात करते हैं रीजनिंग पे कि मेरे गलत कहाँ हुए हैं, क्या हुए हैं। तो रीजनिंग में जो 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, पहला तो ये हुआ है कि ये जो पूछा था मैथिली और झारखंड, जैसे झारखंड में मैथिली भाषा बोली जाती है, इसमें जो मैथिली और झारखंड वाला है, इसमें झारखंड में जो मैथिली भाषा बोली जाती है ऐसे ही पूछा था। कोंकणी जो है वो किस राज्य में बोली जाती है, तो मैं 2 में इसमें कोंकण दिया था और एक गोवा दिया था। मुझे पहले गोवा ही लग रहा था, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर भी फंस रही थी कि सही होगा या गलत, और मैंने कोंकण कर दिया था, तो इस वजह से ये मेरा गलत हो गया। अब इसके बाद अगर दूसरा देखें, तो दूसरा पूछा था कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से 3 समान हैं, 1 भिन्न है ना, तो उस जो असंगत है उसका चयन करें। इसमें मेरी गलती ये है कि मैं सही से शायद मैंने किया नहीं। मैंने इसमें ऑप्शन डी आंसर सही होगा, मैंने बी करा है, LQJ वाला, आप देख सकते हैं यहाँ। एक मेरा ये गलती हुआ है इसमें, और एक ये मेरा हुआ है ब्लड रिलेशन से। इसमें बहनों का पूछा था, एक भाई है इसमें अंजन, और उनकी 3 बहनें हैं, अर्चना है, मृणालिनी है और हिमांशु है। हिमांशु अंजन की पुत्री हिमांशु एक है, वो लड़की ही है। तो इसमें से रिलेशन करके बना के देना था। इसमें फीमेल का ही आता, बट कंफ्यूजन ये थी कि बहन या फिर कुछ और। यहाँ थोड़ा मैं कंफ्यूज हुई थी, ये मैं लग भी रहा था कि हो सकता है गलत जाए, बट मैं अब जो जो टाइप के क्वेश्चन गलत है उनको बार बार प्रैक्टिस करूँगी, ताकि इनमें दोबारा गलती ना हो। अब मैथ में आते हैं। मैथ में ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
इसमें मैंने पहले 185 ही आंसर किया था जो मैंने फर्स्ट बार में सॉल्व किया था, बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि सही है या गलत। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं जानती हूँ, बस इसमें नॉर्मली जो 6845 है इसका डिवाइड करना था। ये जो इसमें HCF दे रखा है 37 से, तुम्हारा वो जो ये हमारी बड़ी संख्या निकल के आ जाती। बट मुझे कहीं ना मेथड थोड़ा अपना कैलकुलेट सॉल्व करने का जो मेथड था वो थोड़ा सा मुझे डाउट में लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था हो सकता है गलत हो। दोबारा सॉल्व किया तो 111 करके आया था, बट गलती थी जो मैंने पहले सॉल्व किया था वो ठीक था। 185 ही इसका सही आंसर होगा। खैर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी मैं इसका। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये औसत से गलत हुआ है। यहाँ क्या गलती करी है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है, तो 4 को 51 से मल्टीप्लाई करना था, जो आता यहाँ पे ये 200 कुछ आता, और जो 200 कुछ आता उसमें 5वें पेपर के अंक जोड़ने, तो वो 4 पेपर का टोटल था। इसमें 5वां पेपर में 56 अंक आए हैं, मैंने 56 की जगह 51 नंबर इसमें ऐड किया। मेरा दिमाग पता नहीं क्या काम नहीं करा, 51 पता नहीं क्या क्या दिमाग ही नहीं काम किया मेरा। और मैंने जब मॉक दे लिए, जब मैं एनालाइज करूँ तब देखा कि यहाँ 51 नहीं 56 है। इस वजह से मेरा आंसर यहाँ गलत आ गया कि 52 आना चाहिए था, 51 आंसर मैंने टिक करा था, मतलब जो पूरा सॉल्व करने के बाद। बस मैंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और मेरी वहाँ डिजिट गलत होने की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, वरना ये बहुत ईजी था, गलत करने लायक था नहीं ये। एक ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें जो है ये इनका स्क्वायर दे रखा है, एक 14 का और एक 25 का। मैं सच बता रही हूँ, आप सब सोचेंगे कि क्या ही करा है इनने। 196 है ना, मैं जल्दी जल्दी चेक कर मैंने 169 पढ़ लिया उसे कि वो 13 का स्क्वायर है, और ऑप्शन देख सकते हैं मैंने 13/25 कर दिया। मैंने जब एनालाइज करें, जब ध्यान से देखा मैंने कि 169 नहीं 196 है वो, वहाँ देखा कि 14 का स्क्वायर होगा, 13 का नहीं। मतलब दिमाग का ऐसा नहीं कि मेरे को स्क्वायर नहीं आता है, बस क्या था ना मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने में गलती कर दी, इस वजह से कि ये गलत हो गया मेरा। तो आज ये एक और ये क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, इसमें भी मेरी गलती हो गई। मैं 4/5 कर दिया, आंसर 3/5 होगा। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, पता नहीं क्या ही मतलब मैंने करा है आज। 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए। अब देख सकते हैं कितने इजी थे और आराम से करने लायक था, और मैंने गलतियां कहाँ करी है ध्यान न देना। अब देखो क्या हो रहा है, मतलब अभी तक जितने मॉक दिए हैं दिल्ली पुलिस के, इतना ख़राब कभी हुआ नहीं है। आज 0.25 से मैं पीछे हटी हूँ, 50 भी नहीं हुए हैं सोचो। मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि इतना कम क्यों आया, मेरी गलती की वजह से। बताओ इतनी ईजी क्वेश्चन थे, इतना टफ था नहीं आज का। जीएस बस थी, बाकी सब करने लायक था अच्छा खासा, बट दिमाग नहीं लगा है और ढंग से करा नहीं। और जीएस की बात करूं तो जीएस में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूं कि कहाँ गलती करी। जैसे ये पूछा था, हाल ही में गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया, ये करंट से पूछा था। तो मुझे इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान लग रहा था पहले, और लास्ट में जो बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान है ये लग रहा था। इन दो में डाउट था, बट ये नहीं पता था कि गुंडरी इंग्लैंड ये मैंग्रोव होगा। तो मैंने बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान करा था, तो बट गलत है। पढ़ूंगी इसको मैं दोबारा से सब। और कप ट्रॉफीज़ इन सब में आज गलती हुई, काफ़ी दिन पहले पढ़ा था तो आज एकदम से रिकॉल नहीं कर पाए। डेविस कप पूछा था, मुझे फ़ुटबॉल लगा तो मैंने फ़ुटबॉल किया, बाद में बर्थडे का तो ये टेनिस था, ये गलती हो गई मुझसे। और एक बुक के बारे में पूछा था, कोई न्यू बुक है उसके बारे में, क्योंकि जो बाकी की सारी जो इतनी बुक्स हैं मैंने सब तो ढंग से पढ़ी हैं, और 2-3 और मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे बुक से, तो बाकी मेरे सही हैं। ये वाला बुक से गलत हो गया। हाउस इंडिया स्केड माउंट G20 के लेखक कौन हैं? तो मुझे 4 ऑप्शन इसमें ऐसे दिए थे कि 4 ऑप्शन इसमें दिए थे तो वो मुझे इजी लग रहा था कि राजीव कुमार तो नहीं होगा, अमिताभ कांत भी नहीं होगा, और अरविंद पनघड़िया भी नहीं होगा। मुझे इसमें नृपेंद्र मिश्रा ही लग रहे थे, तो मैंने नृपेंद्र मिश्रा करा, बट गलत निकला। अमिताभ कांत जी की ये बुक है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे पे आएँ तो एक ये क्वेश्चन में भी शायद आप लोगों ने सही किया कि गलत किया पता नहीं, बट मुझसे ये गलती हो गई। मुझे पॉलिटी में ये चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी ढंग से। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, है ना। आप लोग को मतलब मुझे इतना पता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर लगती है, तो उन्हें तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो वो नहीं पता था। बचा प्रधानमंत्री और ये जो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टफ है, मतलब बहुत जटिल है।
तो मुझे कहीं ना कहीं वही लगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको पद से नहीं हटाया जाता, तो मुझे ये लगा, तो मैंने मुख्य न्यायाधीश कर दिया। बट गलत निकला, प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो प्रधानमंत्री इसका आंसर है सही, बट मेरा गलत हो गया ये। एक दर्रे काफ़ी दिन पहले जब स्टार्टिंग में हमने टारगेट शुरू किया था तब पढ़े थे दर्रे, तो उस टाइम के बाद से रिवीजन नहीं हो पाया सही, सर मैं भूल गई। इसमें दीफू दर्रा पूछा था मुझे, ये हिमाचल की पीनपंजार श्रेणी लगा था, बट इसका अरुणाचल हिमाचल होगा। ये मेरा गलती हो गया है इसमें, इसे भी दोबारा करना है। अब इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जीएस के, और भी क्वेश्चन सब कितना ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अभी पहले कंप्यूटर पे आती हूँ, बस 2 मिनट। कंप्यूटर में मेरे 6 सही हैं, 3 गलत हुए हैं। 3 दिखा देती हूँ मैं कौन से गलत हुए हैं। एक ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक ये आया था स्क्रीनशॉट विकल्प MS वर्ड 2010 के किस टैब में उपलब्ध है। पहले मॉक में 60 भी सही नहीं हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ है मेरा। बट मैं रुकूंगी नहीं, फिर भी प्रैक्टिस मैं बहुत करूँगी, जो गलती हुई है उन पर काम करूँगी और आगे और अच्छा करने की पूरी कोशिश रखूँगी। रैंक भी काफ़ी कम है, और परसेंटाइल पे मैटर तो परसेंटाइल करता है, बट परसेंटाइल बहुत कम है, 50% ही मान लो। 57.18% इसमें परसेंटाइल दिया हुआ है, कम है। और अब 25 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही गलत हुए हैं, नहीं होना चाहिए थे। और एक्यूरेसी 69.13% है। खैर एक्यूरेसी तो आपके अटैम्प्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप जितना कम गलत करोगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी, बट परसेंटाइल आपका कंपटीशन बताती है कि आप कितने लोगों में कितना आगे कर रहे हैं और कितना पीछे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ही कम है, बट नेक्स्ट पूरा ट्राई करूँगी। नेक्स्ट संडे तक मैं जितना भी आज रहा है उसी के बेस पर टारगेट लेके चलेंगे और ढंग से रिवीजन करेंगे, और अगले में सच में बहुत अच्छा मतलब करना ही है अगले में, गुंजाइश ही। और फिर डर ये भी लग रहा है RPF के आंसर की आने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है कि RPF SI के जो एग्ज़ाम हुए हैं और जो अभी RPF कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, एज़ कम्पेयर टू RPF SI के एग्ज़ाम, क्या RPF कांस्टेबल की जो कट ऑफ है उससे कम ही लगेगी या ज़्यादा लगेगी? आप लोगों को अपने अंदाजे से क्या लगता है? सब लोग मुझे अपना अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं भी उसके अकॉर्डिंग कुछ सोच सकूं, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं हो रहा है जिस हिसाब से सब बता रहे हैं। तो खैर देखते हैं, कल परसों में आंसर की आती है फिर उसके बारे में बताते हैं फिर। तो जो भी है आज यही है। राय बहुत कम है, आप लोग से शेयर करने लायक भी नहीं था, बट मुझे छुपाना नहीं था, मैंने बोला था तो मैंने उस हिसाब से किया है। कम है मानती हूँ, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगी, बेटर करूँगी। अभी समय है तो भी खैर कोई नहीं, जो भी होना था हो गया। प्रैक्टिस पे मैटर करता है, अब आगे और प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ही कहूँगी, आप लोग भी करिए। राधे राधे सब।